हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम। और डी मॉर्गन थ्योरम को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, मतलब कि हम देखेंगे क्या होता है। दो टाइप का होता है, आपका ये होगा, ये इसका और एक इसका होगा। तो उसको हम लेके और उसको प्रूव करके भी देखेंगे कि वो सही है, मतलब कि सही रिजल्ट देता है या फिर गलत देता है, ठीक है ना। तो वो दोनों ही चीज करके देखेंगे। पर आपको हम ये सबसे पहले, उससे पहले ये बता दें कि कल के वीडियो में हम क्या सीखे थे। तो बुलियन मतलब कि लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जिसमें मेरा तीन पार्ट, मतलब तीन था, तीन लॉ था। एक था आपका कम्युनिकेटिव लॉ, एक था एसोसिएटिव लॉ और एक था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीन चीज हम कल के वीडियो में सीख चुके थे और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखें, इसका एक लाइन लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा सा एक जरा सा हम इस टप्पी खोल लें सबका, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अगर हम इसमें देखें तो दिस थ्योरम स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, आप इतना देख लिए, दिस थ्योरम इज स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बराबर है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि वो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो x डॉट वाई डॉट हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट मतलब आपका इनटू, तो ये हम लिखे और इसका ये कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कि ये किसके बराबर होगा आपका, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और सॉरी हम यहाँ पर y लिख लेते हैं, y ये हो गया। और यहाँ डैश है तो ये इसके ऊपर डैश लग जाएगा और इसके ऊपर डैश लग जाएगा। बस इसका इतना ही कहना था। क्या था, दिस थ्योरम इज स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो इक्वल टू जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, ये सही है या नहीं है, मतलब कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, इसी को हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक ना। तो ये तो बस आपका इसका था। फिर हम सेकंड पे आते हैं, मतलब इसी का सेकंड अगर देखें तो दिस थ्योरम इज स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सॉरी सॉरी यहाँ पर सम है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट था तो यहाँ पर है, देख रहे होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, उसके बाद ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू लिखा हुआ है। तो हम ये इक्वल टू मान के नहीं चल जाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि अगर हम यहाँ पर इसका देखें, उसके लिखा हुआ इंडिविजुअल वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसका देखें तो ये क्या था कि आपका एक्स डॉट वाई और फिर वो था, मतलब कि ऊपर साइड से डैश, फिर यहाँ पर ये जो टूट के आया था वो एक्स एक्स डैश प्लस वाई डैश। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा आपका एक्स प्लस वाई, थोड़ा सही से लिख लें एक्स को, ये हम x प्लस वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इस बार, और ये जो टूट के आएगा वो आपका x डॉट, मतलब सॉरी ये आपका x पर ये ला डैश, ठीक ना, फिर आपका इंटू हो जाएगा और यहाँ पर y पर डैश, ठीक ना। तो ये होता है। तो ये आपका बस था, डी मॉर्गन थ्योरम को हम दो भाग में बांटे थे, एक था आपका ये था और आपका ये था, ठीक ना। और इसी तरह हम लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में बताए थे। उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, क्या था कि उसमें हम प्रूव करके भी देखे थे, ठीक ना। तो आप अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देख लें ताकि आपको ये भी अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक ना। आप इसको देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन आ गया है मेरे पास, ये पहला नंबर हो गया और इसको देखें तो ये मेरा दूसरा नंबर हो गया, है ना। वैसे दो इक्वेशन है, अब इन दोनों को हम प्रूव करके देखेंगे क्या ये भाग और ये भाग दोनों सेम है, और फिर ये भाग और ये भाग सेम है या नहीं है, उसको प्रूव करके देखेंगे। एक बार जरा फिर से देख लेते हैं, दिस थ्योरम इज स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखेंगे कि जो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट वो इस इक्वल टू है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट की, ठीक ना। फिर इसमें हम देखें तो दिस थ्योरम इज स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम क्या उसका वेरिएबल इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे, ठीक ना। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक नोट, मतलब कि जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इरेज करते हैं, चलिए। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको इरेज करने के बाद हम यहाँ पर ये इक्वेशन रख लेंगे और यहाँ पर ये इक्वेशन रख लेंगे ताकि हम इसको प्रूव करके देख सके, ठीक है ना। तो जरा हम जल्दी से इरेज कर लेते हैं, ये रहा, जल्दी मिटता भी नहीं है मगर, हाँ ये मिट गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसी को प्रूव करके देख लेते हैं, नहीं तो ना इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ ऊपर साइड में लिख लेते हैं, जो यहाँ पर बीच में है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या था आपका पास, एक्स डॉट वाई, इसके पास कॉम्प्लीमेंट, यहाँ डॉट है, फिर यहाँ इक्वल टू ये किसके बराबर है, तो आपका एक्स है और यहाँ पर सॉरी प्लस और यहाँ पर वाई और ये, ठीक है ना, इसके बराबर है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं अब। फिर अगर मेरा सेकंड भी देखें तो कौन सा है मेरा, तो सेकंड में मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर है, तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट फिर डॉट फिर वाई, ये, ठीक ना। तो इसको भी हम इरेज कर लेते हैं, अब दोनों में हम यहाँ पर लिख लिए।
और ये दोनों को हम प्रूव करके देखेंगे। और इसी टाइप का हम लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा का भी देखे थे और उसमें भी हम प्रूव के देखे थे ना, और वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था, थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी हुआ, तो वो हम लोग करके देखें, सॉल्व करके उसको देखें ना। तो अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए ताकि आप भी सीख सकें लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए हम इसको फटाफट अभी प्रूव करते हैं। क्या हम एक प्रूव कर देंगे तो आप दूसरा कर पाएंगे? चलिए कर देंगे। ठीक है, आज सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका तो हमको मालूम है कि हमको इसका सर्किट भी बना सकते हैं, आपको मालूम है ना। इसका सर्किट क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास एक दो है इनपुट, दो इनपुट पास हो रहा है। एक तो आपका यहाँ पर एक्स है, एक्स, और यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर क्या है कि ये इनटू में है, और इनटू का आपको मालूम होगा कि हम इसका जो बनाते हैं वो कुछ इस टाइप का होता है। हाँ, मार्कर का क्या हो गया आजकल। और उसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये मेरे पास है ना, ये इस टाइप का लगा हुआ है। मतलब कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम डायरेक्टली अगर लिख दें ना तो ये एक्स डॉट अभी वाई हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हमको इसके ऊपर लगाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, छोटा सा गोला लगा देंगे। अब आपका हो गया। फिर हम इसका देखें तो ये क्या काम करता है, इसका भी एक्स और वाई है, मगर ये प्लस में है, मतलब कि हमको ये इस टाइप का बनाना होगा। और फिर यहाँ पर ये, अब इसमें भी हमको ये डैश लगाना है। अगर हम डायरेक्टली लिखें तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर ये डैश लगाना है तो हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा जीरो लगा देंगे, और ये आपका होगा, ठीक ना। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक ना। हम आपको एक करके दिखा देंगे, आपको दूसरा खुद से करना है, और आसान है, कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम सबसे पहले इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ से एक बॉक्स है, लंबा बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, दो इनपुट है, एक एक्स का है एक वाई का है, तो हम दो बना लिए, एक्स का वाई का, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, अब हमको यहाँ पर मिल क्या कह रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको एक्स एक्स डॉट वाई मिल रहा है, इसका बॉक्स बना लेते हैं। फिर यहाँ पर एक्स डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ये बना लिए। फिर यहाँ पर देख लेंगे तो ये मिल रहा है हमको, तो एक्स ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, फिर वाई का डैश, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो ये दोनों का मतलब कि मेरे पास एक्स प्लस वाई का ये, ठीक है। थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, है ना। ये अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ना, मतलब कि हम ये बना लिए। अब क्या करना है कि इधर साइड भी डब्बा बना लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो, ठीक ना। ये कल के वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम ये डब्बा नहीं बनाए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इधर साइड से मिलाने में, ठीक ना। तो चलिए आज मेरे ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको भरते आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मालूम है दो वेरिएबल है, मतलब दो पर अगर हम दो पर रखें तो ये आपका 4 होता है, तो मेरा ये 4 का ही होगा। मतलब कि ये 0 0, लाइक 2 0 देना है, फिर 2 1, फिर यहाँ पर 1 0 1 1 1 0 1 1। ये काफ़ी आसान है, ठीक ना, ये तो आप लिख ही लेंगे। और इसको भी हम बता चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि इसको नहीं बताया, ये नंबर सिस्टम में बताए थे ना। तो अब यहाँ से चलिए हम इसको चेंज करते हैं। आपको मालूम होगा कि, और इसमें देखिए सेम कौन कौन सा होना चाहिए, तो सेम आपका एक ये और फिर ये आपका सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो ये प्रूव होगा, वरना फिर वो प्रूव नहीं होगा, मतलब कि वो गलत होगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर हम सेम पहले ही लिख दिया, ठीक ना, कि वो सेम होगा ही होगा। चलिए देखते हैं प्रूव करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास डॉट है, डॉट में आपको मालूम होगा कि उसको दोनों ही सही चाहिए होता है। बहुत बदमाश है, उसको दोनों सही दीजिएगा तो फिर वो ट्रू देगा, वरना फिर वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर दोनों ही गलत है, ये तो बहुत बदमाश है, तो इसको हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो वो तो मानेगा नहीं क्योंकि उसको दोनों ही सही चाहिए। तो यहाँ पर 0, ये भी 0 और ये 1 होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सही है। कॉम्प्लीमेंट में आपको मालूम होगा कि जो वैल्यू होता है उसको जस्ट अपोजिट करता है। जैसे कि आपको नोट का मालूम होगा, जैसे मेरे पास नोट था तो ये क्या था, इसको अगर 0 था तो इसको 0 देते थे तो ये 1 कर देता था, और 1 देते थे इसको क्या करता था, 0 कर देता था। तो शायद आपको ये याद होगा। तो उसी टाइप का ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ लग गया क्योंकि यहाँ पर एक्स डॉट वाई तो है ही, फिर यहाँ पर एक्स डॉट वाई तो है ही, ठीक ना। बस यहाँ कॉम्प्लीमेंट, तो इसके करेंगे यही वैल्यू को जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ये 1 1 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर भी डैश लगा, मतलब कि मेरे पास इसमें जो कुछ भी है उसको जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या है 0 0 1 1 है, तो यहाँ पर 1 1 0 0, बस इसका क्या किया अपोजिट कर दिए। एक्स का जितना भी था यहाँ पर तो इसका हम जस्ट अपोजिट कर दिए उसका, ठीक ना। फिर यहाँ पर वाई का देखें तो वाई को जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है 0 कर देंगे, फिर 1 0 है 1 कर देंगे, और 1 है 0 कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखें तो मेरे पास क्या है कि ये दोनों का मेरे पास यहाँ पर सम है ना, ये दोनों का सम। अब सम में आपको मालूम होगा कि उसको बस एक सही चाहिए, वो सही दे देगा। मतलब दोनों गलत रहा तो गलत देगा ही, ठीक ना। बस उसको एक भी अगर सही मिल गया तो वो
ट्रू देगा, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं और वो देखना किस में है, तो ये दोनों में ही देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का डेक्स है, वाई का डेक्स है, तो यहाँ पर एक्स डेक्स प्लस वाई डेक्स का है, तो हमको इसका ही देखना होगा, ठीक ना। तो इसमें तो दोनों ही सही है, मतलब कि इसको 1 देगा। यहाँ भी देखें तो ये एक सही है, तो एक सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ गलत है। अब देखिए क्या ये और ये सेम नहीं रहा आपका। ये बॉक्स का देखिए आप वैल्यू, ये बॉक्स का, और साथ साथ में आप ये बॉक्स का वैल्यू देखिए, क्या सेम है ना। तो बस यही था आपका डी मॉर्गन थ्योरम, और इसको शायद हम प्रूव करके भी देखे, इसका सर्किट भी बना के देखे। ओह अच्छा, सॉरी इसका यहाँ पे इसका दो सर्किट आप बना सकते हैं, मतलब कि आप चाहे ना तो कुछ इस टाइप का बना सकते हैं यहाँ पर सर्किट के रूप में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक हम इसका बना सकते हैं, फिर हम एक इसका भी बना सकते हैं, जिससे किससे होगा तो वो देखिए। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें, वो तो हम सही किए थे, तब भी आपको दिखा दे फिर से। ये हो गया, ठीक ना। यहाँ पर एक्स था, वाई था, फिर एक्स डॉट ये वाई जा रहा था, यहाँ पर हम ये कॉम्प्लीमेंट लगाए थे, इसकी वजह से हो गया था। तो ये तो इसका था ना, अगर आप इसका भी बनाना चाहें तो इसका भी बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर ये इसका भी देते हैं, एक यहाँ भी 2 इनपुट लेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ पर हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर वाई, और बस आपको आगे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल मतलब नोट, ये नोट है ना, और नोट का जो होता है वो इस टाइप का होता है। तो हम यहाँ से ये लगा देंगे, इसमें भी ये लगा देंगे, क्योंकि हमको उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी डैश है, ठीक ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, उसके बाद फिर आपको अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक्स डैक्स हो गया, एक्स डैक्स ये, और फिर अब यहाँ पर हो गया वाई डैश, और अब इसका हम बना देंगे ये प्लस का मतलब कि आपका ये कुछ इस टाइप का, बस हो गया। अब यहाँ पर एक्स डैश प्लस वाई डैश, बस हो गया, ठीक ना। तो ये हम इसका भी बना लिए यहाँ पर, ठीक ना, इसका भी हम यहाँ पर बना लिए, और फिर हम साथ साथ में इसका भी हम यहाँ बना लिए, ठीक ना। तो आपको हम दोनों टाइप का करके दिखा दिए, एक तो वही करके दिखा दिए, और आपका ये ट्रुथ टेबल में करके दिखा दिए। तो इसका तो हम खुद से कर दिए, ये फर्स्ट लॉ का, ठीक ना। सेकंड को आपको खुद से करना है, और काफ़ी आसान है, ठीक ना। आप कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाइए तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम फिर से उसको भी बता देंगे, ठीक ना। और कल के वीडियो में क्या करेंगे ना कि लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा का पूरा हम एक लिस्ट बनाएंगे कि मैं कितना 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 रूल है, वो हम सबका लिस्ट बनाएंगे, ठीक ना। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। क्योंकि बस डी मॉर्गन थ्योरम बस यही बताना था, तो शायद आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। ये ठीक है, अब बस आज के लिए इतना ही।